हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपने इस साइट का नाम सुना होगा, प्रैक्टो.com बेसिकली क्या होता है कि इस साइट पे आप आते हो, आप डॉक्टर फाइंड करते हो कि आपको किस चीज़ का डॉक्टर चाहिए, आप उसे फाइंड करते हो। ठीक है, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। यहाँ पे उसके उसकी आपको प्राइसिंग दिख जाती है कि उसका कंसल्टेशन फीस क्या है। ठीक है, आप उसके डिटेल्स फाइंड करते हो, उसका रिव्यू फाइंड करते हो, और आप उसका जो भी स्लॉट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे स्लॉट्स है कि ढाई आधे आधे घंटे के स्लॉट्स है। ठीक है, आप डेंटिस्ट हमने सर्च किया तो डेंटिस्ट में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और उसके जो भी क्लिनिक है वहाँ पे विजिट कर सकते हो, तो आपको लाइन में वेट नहीं करना पड़ सकता है। ठीक है, और चाहे तो आपसे वीडियो कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। सर्जरी वगैरह के भी ऑप्शन स्टार्ट कर दिए, पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट है अपॉइंटमेंट बुकिंग करना और वीडियो कंसल्टेशन। ठीक है, तो इस तरह का प्लेटफॉर्म आप भी बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे ये सब सेटअप होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमें जो स्क्रिप्ट चाहिए उसका नाम है ऑन डिमांड डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग सेस मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल। ठीक है, इसमें मल्टीपल पेमेंट गेटवे है, 4 पैनल है। डॉक्टर अलग लॉगिन करेगा, एडमिन अलग लॉगिन करेगा, पेशेंट अलग लॉगिन करेगा, फार्मासिस्ट अलग लॉगिन करेगा, पैथोलॉजी लैब अलग लॉगिन करेगा। सब लोग अलग अलग लॉगिन करेंगे, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसमें है। आप इसमें चाहो तो सब्सक्रिप्शन बेच के भी अर्न कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो कैसे सेटअप करना है। फर्स्ट हमें ये स्क्रिप्ट चाहिए। कहाँ मिलेगी? भाई बैठा है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या चाहिए? होस्टिंग चाहिए। कौन सी बेस्ट है, सबसे अफोर्डेबल कौन सी है? होस्टिंगर। अफोर्डेबल, रिलायबल, सब कुछ है इसमें। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बेस्ट प्राइस के लिए अप टू 90% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इस पे आ गए, डोमेन खरीद लिया और होस्टिंग खरीद ली, साथ में सब लिंक होके मिलेगा। अब क्या करना है? फाइल मैनेजर में जाना है। ठीक है, तो मेरे केस में मैं इसमें सब डोमेन बना रखा है, मैंने यहाँ से जाके सब डोमेन बना रखा है। ठीक है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, पब्लिक एचटीएमएल में जाऊँगा। ठीक है, कोई फाइल नहीं है, फिर मैं अपने यहाँ पे डाउनलोड वाली फाइल में जाऊँगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे डाल दूँगा ऑन डिमांड डॉक्टर। ठीक है, अब ये थोड़ी सी फाइल बड़ी है तो यहाँ पे अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगी। जब तक लगाएगी तब तक हम लोग डाटाबेस सेक्शन में जाएंगे, डाटाबेस बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाटाबेस बना लेते हैं। डाटाबेस बनकर रेडी हो गया है, देखते हैं फाइल कितनी देर लगी है। तो ऑलमोस्ट 90-100% कम्प्लीट ही हो गई है। तो हमारे यहाँ पे फाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, फोल्डर का नाम डालेंगे और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। सभी डाटा कॉपी करेंगे, मूव करेंगे मेन फोल्डर में। ठीक है, अब जो भी हमारा डोमेन था उसको हम यहाँ पे नाम डालेंगे, तो वहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, अब की इंस्टॉलेशन फाइल, तो आपको साथ में की फाइल मिली होगी। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो आपको की फाइल मिलेगी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देनी है इन्फॉर्मेशन। वंस आपका लाइसेंस वैलिड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का नेक्स्ट पे क्लिक करना है, डाटाबेस का नेम। तो डाटाबेस के नेम पे जाते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे डालना लोकल होस्ट, यूज़र नेम ये, और अपना पासवर्ड डाल दिया। डाटाबेस वेरीफाई होगा। देखिए सब कुछ हो गया, इंपोर्ट सक्सेसफुली, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब एडमिन का ईमेल एड्रेस बनाना है, तो हम यहाँ पे एक एडमिन का ईमेल एड्रेस बना देते हैं। ठीक है, और उसका पासवर्ड सेट कर देते हैं। ठीक है, प्रोसेस टू लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे सेटअप हो गया है, डॉक्टर का लॉगिन, फार्मेसी का लॉगिन, पैथोलॉजी का लॉगिन। ठीक है, तो अभी हमने जो ईमेल एड्रेस बनाया था एडमिन के लिए वो हम यहाँ पे डालेंगे और उससे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉगिन किया, देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपॉइंटमेंट, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम एक एक करके यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफकोर्स पेशेंट लेगा तो हम यहाँ से ऐड नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे अगर कोई ट्रीटमेंट डालना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ओपीडी डाल देते हैं। ठीक है, तो मुझे मोस्टली मेडिकल टर्म्स की ऐसे नॉलेज नहीं है कि क्या, तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। कैटेगरी पे भी हम लोग यहाँ पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ का क्या है, तो हम यहाँ पे ओपीडी बना रहे हैं अभी एक सिंपल एग्जांपल के लिए। आप अलग ईएनटी, हाँ, अभी ये आपको नहीं दिखेगा इसलिए स्टेटस को अनेबल कर दीजिएगा। ठीक है, एक्सपर्टीज़ में भी हाँ, कुछ हो सकता है, तो हम मेडिसिन डाल देते हैं एक्सपर्टीज़, क्योंकि ऑपरेशन सर्जरी अलग अलग एक्सपर्टीज़ होती है। तो हमने ओपीडी हो गया, उसमें मेडिसिन हो गया। ठीक है, ये हमने कैटेगरी बना दी। ठीक है, ये मेडिसिन कैटेगरी हो गई। तो ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे पहले हॉस्पिटल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, अगर हमें हॉस्पिटल का नेम ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल का नेम डाल देते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया, फैसिलिटी जो भी डाल दिएगी आपके पास, ओपीडी है, आपके पास बाकी जो भी फैसिलिटी है वो सब आप यहाँ पे डाल दीजिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन, अब ये यहाँ पे इसके एपीआई में डालनी पड़ेगी अंदर, वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डॉक्टर है, यहाँ पे हॉस्पिटल ऐड हो गया। अब हमें इन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट जो होगी वो डॉक्टर के लिए होगी, तो डॉक्टर यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हमारे पास एक राज नाम से डॉक्टर है, वो हमने ऐड किया, उनका यहाँ पे नंबर डाला, हॉस्पिटल नेम, तो जैसे डालेंगे तो हॉस्पिटल नेम आ जाएगा। ठीक है,
हाँ, यहाँ पे मल्टीपल आप हॉस्पिटल ऐड कर सकते हैं, बायो प्रोफेशनल बायो डाली। अब डॉक्टर के बारे में क्या, डॉक्टर क्या किया हुआ, ये सब आपको डालना पड़ता है, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन वो डालेंगे, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितनी उनकी फ़ीस है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट आ गया, वो हमने ट्रीटमेंट ओपीडी हो गया, कैटेगरी ओपीडी हो गया, और एक्सपर्टीज इनकी मेडिसिन में है। ठीक है, टाइम स्लॉट 15 मिनट का है। हाँ, अब ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है, जैसे मतलब 2 मॉडल हो सकते हैं कि इनके बुकिंग पे आप कितने % कमीशन लोगे, या इन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो अपन बना रहे हैं तो इन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। सब्सक्रिप्शन पे हम लोग बात करेंगे रात को 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक, ये बैठ वो रात के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बैठते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया पासवर्ड। पासवर्ड क्यों? क्योंकि हमें जो अपॉइंटमेंट बुक होगी वो डॉक्टर को ही दिखेगी। ठीक है, तो हमने बना लिया। सेम वे में हमारे पे फार्मासिस्ट आता है कि हमें कोई बनाना है, तो हम यहाँ पे डेमो नाम से बना लेते हैं फार्मिस्ट। ठीक है, जो भी आपको नंबर डालना है कि हाँ, अब इनके तो ऑफकोर्स आपका कमीशन बेस होता है, तो हमने डाला भी ये इतने % कमीशन यहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है, मतलब जो भी दवाइयाँ बिकेंगी उसका, तो वो आपने यहाँ पे वो ऐड कर दिया। ये लॉगिन करके हैं और उस पर अपनी दवाइयाँ अपलोड कर सकते हैं। सेम वो लेबोरेटरी, तो यहाँ पे लेबोरेटरी आप अलग अलग बना सकते हैं कि लैब का नाम क्या है, सिव लैब कर जैसे हमने नाम दे दिया। तो अगर आपका लैब का टाई अप है तो आप वो यहाँ पे नाम दे सकते हो। ठीक है, ये तो हम यहाँ पे टाइमिंग हमें अपने आप अपने हिसाब से डाल देंगे। हम जैसे डालें कि उसका हमारा कितने % कमीशन है, वो हमने यहाँ पे डाल दिया और सबमिट कर दिया। ठीक है, तो हमारा सेम अब यहाँ पे लेबोरेटरी बन गई। अब इसकी कैटेगरी, इसमें जैसे कोई टेस्ट वगैरह कराने हैं तो वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें ब्लड वगैरह की जो टेस्ट उसमें भी अलग अलग होते होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्लड डाल लेते हैं, ब्लड कैटेगरी के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर है हम यहाँ पे पैथोलॉजी, सेम वे में आप रेडियोलॉजी बना सकते हो। रेडियोलॉजी यहाँ पे आपका एक्सरे वगैरह होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पैथोलॉजी में जाते हैं, एक टेस्ट बना देते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है CBC मेथड, कैटेगरी ब्लड टेस्ट है, लैब सिर्फ लैब पे होगा, रिपोर्ट मिलेगी 1 दिन में, चार्जेस होंगे 300 रुपये। ठीक है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है नहीं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अपना बना लिया। तो अब सेम वे में आप अगर आपको एक्सरे वगैरह का बनाना है तो वो बना सकते हैं। ठीक है, जो भी टेस्ट रिपोर्ट होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। जो पैथोलॉजी वाला है वो उसको करके अपलोड भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बस यूज़र आएगा, आपको कोई डिफरेंट एडमिन ऐड करना है। आपको इतनी बड़ी कंपनी आप चलाएंगे तो आपको एक एडमिन और चाहिए होगा, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी पेशेंट होंगे वो यहाँ दिख जाएंगे, और आप ऐड करना चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉग हो जाएगा SEO के लिए। तो जो आपकी फ्रंट एंड वेबसाइट है, हम उसको भी देख लेते हैं एक बार कि वो हमें किस तरह की दिखेगी। तो कुछ इस तरह की आपकी वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, तो इसको आप सबको आप चेंज कर सकते हैं, सारे डाटा को। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर राज आ गए, जो हमने अभी ऐड करे थे, उनके बारे में लिख के आ गए। उन्होंने GEC कॉलेज से किया था, XYZ उनका सर्टिफिकेशन है। हमने 15 मिनट का स्लॉट रखा था, इसलिए देखते हैं 15-15 मिनट बाद काफ़ी सारे उनके पास स्लॉट्स हो गए हैं। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, उनका यहाँ पे फीस आ गई। ठीक है, मेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन यहाँ पे चालू हो गया। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे मेरे लिए करनी है, अभी हम इसको दोबारा से करेंगे जब दूसरे डॉक्टर से। फार्मेसी पे जाएंगे तो हमारी डेमो नाम से फार्मेसी आ गई, जिस पे हाँ सॉरी हाँ, तो हमने प्रोडक्ट भी ऐड करे नहीं है फार्मेसी में, तो वो हो गया। लैब टेस्ट पे जाएंगे तो हमारी सेव नाम से लैब से आपकी लेबोरेटरी आ गई, टेस्ट रिपोर्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट का नाम आ गया, ये आ गया, और किस तरह का हमें CBC कराना है। अगर रेडियोलॉजी कराना होता तो हमारा एक्सरे आ जाता, तो अभी हमने एक्सरे ऐड नहीं किया है। यहाँ पे CBC आ गया, CBC का चार्ज क्या है, मेथड क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। सपोज़ मुझे इसे बुक करना है तो मैं यहाँ पे बुक ही कर देता हूँ। ठीक है, और हमने यहाँ पे CBC बुक कर दी। यहाँ पे हमारे पास पेमेंट मेथड आ जाएगा कि किस पेमेंट मेथड से हम पेमेंट करना चाहते हैं। तो अभी हम कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा था तो कि हमें प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हमारा हो गया है। अब वो टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करेगा तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना बुक कर दिया है, तो हम यहाँ पे ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बुक कर दिया है। हम जब उसको और लॉगिन करेंगे तब यहाँ पे उसके सभी लॉग्स दिख जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं सब्सक्रिप्शन। तो जैसे हमने बोला कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे ये चल रहा है। ठीक है, कि डॉक्टर कुछ ना कुछ आपको पे करेगा, तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, बेसिक, फ्री, एडवांस आप बना सकते हो कि उसमें कितने टोटल अपॉइंटमेंट ले सकता है 1 महीने में, उसका क्या प्राइस देना चाहते हो। इस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग सब्सक्रिप्शन बना सकते हो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बाद अगर आपको कुछ ऑफर देना चाहते हो, जो इस कैटेगरी में यहाँ पे दिखेगा कि कोई भी टेस्ट कराइए, CBC वगैरह कराइए, जिसमें आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, जैसे ठीक है, और हमने ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर गेस्ट पे अवेलेबल। हाँ, तो पेज फॉर्म तो यहाँ पे हो गया, फ्लैट डिस्काउंट हमने कर दिया। तो हम यहाँ से अपना ऑफ़र बना सकते हैं।
ठीक है, तो ये ऑफ़र हमारे यहाँ पे बन गया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पेशेंट ऐड नहीं किया था तो वो चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे चलते हैं मेन चीज़ों पे। यहाँ पे आती है मेन सेटिंग्स। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आप अलग अलग परमिशन दे सकते हो अलग अलग लोगों को, कि डॉक्टर क्या कर सकता है, पेशेंट क्या कर सकता है। 4 मॉड्यूल हो गए, मैंने जैसे बोला था। सेटिंग्स में चलते हैं। तो सेटिंग्स में यहाँ पे अपने पास लोगो अपलोड करने का ऑप्शन आ गया, तो अपन यहाँ पे चाहें तो अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई लोगो पड़ा हुआ है तो हम यहाँ से अपना लोगो अपलोड कर देंगे। लोगो हो गया, रेडियस हो गया, करेंसी कौन सी यूज़ करनी है वो हो गया। डॉक्टर जब रजिस्टर्ड करेगा तो कमीशन पे करेगा, सब्सक्रिप्शन पे करेगा, वो ऑप्शन आ गया। ठीक है, कमीशन पे करेगा तो कितने % कमीशन लेंगे, डिपेंड करता है आपकी इस पॉलिसी क्या है। गूगल मैप की एपीआई की यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने लोगो अपलोड किया तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लोगो आ चुका है। पेमेंट सेटिंग में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सभी पेमेंट गेटवे अवेलेबल है। जैसे हम सीओडी वगैरह कर रहे थे तो वहाँ पे हम अगर रेजर पे यूज़ करना चाहें तो रेजर पे यूज़ कर सकते हैं। इस पे जाना है कि आईडी की सीक्रेट डालेंगे और हमारा पेमेंट लेना यहाँ से चालू हो जाएगा। वेरिफिकेशन में जाएंगे तो हम चाहते हैं डॉक्टर का जो नंबर डाला है वो वैलिड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो उसको यहाँ से हम लोग डाल के अपना अपना यहाँ इसकी एपीआई लेकर यहाँ पे डाल देंगे तो वो यहाँ से वेरिफिकेशन ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन होने लगेगा। अब वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, नीचे जैसे यहाँ पे जाते हैं तो ऐप्स के लिंक भी मिल जाते हैं हमें वेबसाइट पे, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका ऐप का ऑप्शन भी आता है। तो अगर आपने इसका कोई ऐप बना रखा है या फिर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है किस तरह से आप किसी भी वेब एप्लीकेशन का ऐप बना सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देखने के बाद आपने अगर ऐप बना लिया है तो उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग आ गई कि जब भी कोई रजिस्टर करेगा तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, जब भी आप पेमेंट गेटवे लेंगे तो आपको ना प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करनी पड़ती है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। अब हमने बोला था वीडियो कॉलिंग, तो वीडियो कॉलिंग करने के लिए ये ऐप यहाँ पे यूज़ होगा। इसकी आपको एपीआई लेनी पड़ेगी। ठीक है, और एपीआई लेने के बाद आप इसको यहाँ पे जैसे डाल देंगे तो अभी डॉक्टर के पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि अगर कोई वीडियो कॉलिंग बुक करता है तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी रियल टाइम कन्वर्सेशन कर सकता है और जूम के थ्रू भी कर सकता है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो गए। लास्ट में हमारे पास इंश्योरेंस का ऑप्शन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आज के डेट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कि हमारे पास नीवा बूपा नाम का एक इंश्योरेंस है। ठीक है, और सबमिट कर देते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर ली कि कैसे पैथोलॉजी वगैरह है, कुछ पार्ट रह गया वो आप कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट में होगा। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले हमने प्राइवेट विंडो खोली, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे हम फाइंड डॉक्टर पे गए, अपॉइंटमेंट पे हमने क्लिक किया, मेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया। अकाउंट नहीं है तो हमें साइन अप करना है, तो हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे। जो मोबाइल नंबर डाला है वो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला। और हम इस ओके हमने अपनी सभी चीज़ें डाल दी। हमारा अकाउंट बन गया, लॉगिन हो गया। तो डॉक्टर पर जाते हैं, फिर से मेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। अपॉइंटमेंट का टाइप हो गया, ठीक है, किसके लिए, किसी अदर के लिए या मेरे लिए है, तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली। तो हमने कहा मेरा पेन हो रहा है। ठीक है, पेशेंट का नेम नेहा, एज 23, या फ़ोन नंबर यहाँ पे डाला। एड्रेस अगर आपको डालना है तो यहाँ से हमने एपीआई की भी डाली रखी है, इसलिए हमें ये दिख रहा है। आप एपीआई की डालेंगे तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। साइड इफेक्ट नो, डॉक्टर से कुछ बोलना है नहीं, कोई इंश्योरेंस है बिल्कुल है हमारे पास, तो नीवा बूपा का है, पॉलिसी नंबर जो है वो डाल दिया। कुछ पिछले कुछ रिपोर्ट्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, टाइम स्लॉट लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, कैश ऑन डिलीवरी हम पे करेंगे डॉक्टर को, हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गई। ठीक है, तो डॉक्टर लॉगिन करेगा तो डॉक्टर को दिख जाएगा। अब हम इसको डॉक्टर्स को लॉगिन करके देखते हैं। तो हमने डॉक्टर किस नाम से बनाया था, आई थिंक राज नाम से बनाया था। तो देखते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं लॉगिन क्रेडेंशियल क्या थे डॉक्टर के। तो ईमेल एड्रेस बेसिकली हाँ raj@gmail.com, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमने उसका पासवर्ड डाला, लॉगिन किया। हमने डॉक्टर को लॉगिन यहाँ पे कर लिया है। तो हम अपॉइंटमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। तो हमें अब दिख रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया।
ठीक है, पेमेंट स्टेटस वो है। तो हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन देना है, अगर हमने कोई फार्मेसी में दवाई ऐड करी होती है फार्मेसी से, तो हमें यहाँ पर दिख जाता है कि क्या डॉक्टर उसके आने के बाद हम यहाँ पे सब चीज़ दे सकते थे। जो भी यूज़र्स होंगे, पेशेंट होंगे, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ गया, आपको प्लान चेंज करना है। सपोज आपने 500 बुकिंग कर ली, तो आप प्लान चेंज कर सकते हैं। जो भी बुकिंग लेना चाहें तो वो है। कोई रिव्यू करेगा तो वो आपको रिव्यू यहाँ पे दिख जाएगा। आपको अपनी टाइमिंग चेंज करनी है तो आप टाइमिंग स्लॉट पर डे के हिसाब से अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 1 बुकिंग यहाँ पे हमारी हुई है। ठीक है, पेमेंट स्टेटस यहाँ पे देख रही है। तो इस तरह से आप डेट वगैरह कर सकते हैं। इस तरह से आपका डॉक्टर वर्क करेगा। आप इसी तरह से अगर आपको फार्मेसी को लॉगिन करना है तो आप फार्मेसी को लॉगिन करके वहाँ पे जो हमारी टेस्ट रिपोर्ट थी, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीटली एक प्रैक्टो जैसा टाइप का सिस्टम डॉक्टर अपॉइंटमेंट, फार्मेसी, लैब वगैरह सबके लिए बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था, काफ़ी यूज़फुल वीडियो आपको लगा होगा। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा